अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैं भी खैरियत से हूँ। आजकल ना सर्दी बहुत ज़्यादा है, कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन जो है कि माओ को काम तो करने होते हैं और अज़लान के भी स्कूल ओपन हो गए हैं, वो भी स्कूल चले गए हैं आज से। तो फिर वही मेरी रूटीन स्टार्ट हो गई है कि सारे काम से फ़ारिग होने के बाद ना मैं लंच स्टार्ट कर देती हूँ बनाना, क्योंकि मुझे ना अज़लान के आने से पहले फ़ारिग होना होता है। तो लंच में ना आज बहुत सिंपल सी दाल-चावल बन रहे हैं, लेकिन एक ज़बरदस्ती रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी अचार की। तो आपने वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखना है, इंशाल्लाह ताला आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। तो दाल मैंने क्या किया, इसको मैंने सिंपल धो लिया था और उसके बाद जो है ना दाल में लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और हल्दी, नमक और मिर्च, ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं ऐड करती हूँ। और दाल ना बिल्कुल स्लो फ्लेम पे बनाती हूँ तो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। अच्छा, बात हो रही थी सर्दी की। सर्दी इतनी ज़्यादा हो गई ना, कुछ भी करने को दिल नहीं करता, लेकिन एक काम ऐसा है जो मैं करने के लिए हमेशा तैयार होती हूँ और वो काम है घर में हमेशा मेरा नीट एंड क्लीन रहे। जब मेरी हेल्पर चली जाती है ना, तो मैं पूरे घर का एक दफ़ा राउंड लगाती हूँ, हर चीज़ को अपनी जगह पर रखती हूँ और फिर मैं मुतमईन हो जाती हूँ। इतना सुकून मिलता है ना मुझे जब मेरा घर जो है ना वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। अच्छा, हम हाउसवाइफ़ ना अपने घर, अपने बच्चों को लेके ना काफ़ी टची होती हैं, उनके लिए ना हम बिल्कुल भी कम्प्रोमाइज़ नहीं करती। और ये अज़लान के यहाँ पर खिलौने होते हैं, जब वो खेल लेते हैं ना, खुद ही उसको पता होता है कि मैंने इधर ही रखने हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे भी जो है ना मेरे बात मान लेते हैं, और ये बच्चे अगर बात सुन लें ना, तो घर कभी भी जो है ना आपका मेसी नहीं होता। तो मैं ना काफ़ी दिन से जो है ना थोड़ी-थोड़ी सी वेजिटेबल को सँभाल के रख रही थी बचाकर, मैंने सोचा था कि ना मैं मिक्स अचार बनाऊँगी। अच्छा, सब्जियों में गाजर, शलजम और मैंने मूली रखी हुई है, इसके अलावा लहसुन है और बाकी जो चीज़ें हैं ना वो भी मैं आपको साथ-साथ दिखाती जाऊँगी। तो दाल भी देखिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पक रही है और कितनी अच्छी हो तरीके से जो है ना ये मिक्स हो रही है। इसमें बिल्कुल बारीक हरी मिर्ची कटिंग करके डाल दूँगी और साथ थोड़ा-सा हरा धनिया डाल रही हूँ। अच्छा, मैं क्या कर रही हूँ, चूल्हे को बिल्कुल भी ना फ्लेम को बंद नहीं कर रही हूँ, उसको स्लो ही रखूँगी, दाल को अभी हमने और पकाना है। अच्छा, हमारे घर ना बहुत ज़्यादा जो है ना थिक दाल खाई जाती है, बहुत ज़्यादा जो होती है ना बिल्कुल पतली जो पानी वाली दाल होती है वो मेरे बच्चे नहीं खाते। तो जब तक मैं सब्जियों को कटिंग करती हूँ ना, तो आप लोगों से सिर्फ़ एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स पढ़ना आपके मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आपके प्यारे-प्यारे कमेंट्स का ना मैं वेट कर रही होती हूँ। अच्छा, हमेशा ना अगर आप चाहते हैं ना कि आपका हर काम जो है ना टाइम पे हो, तो मैं हमेशा आपको एक ही बात कहती हूँ कि आप सुबह जल्दी उठा करें, चाहे सर्दी हो या कितनी भी गर्मी हो। अगर आप सुबह में जल्दी उठेंगे ना, तो यकीन करें आपके अपने घर को, अपने बच्चों को और अपने आप को, तीनों जगह आप अपना टाइम ना बहुत अच्छे तरीके से जो है ना निकाल सकते हैं। और अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठेंगे ना, तो फिर आपके काम जो है ना वो लेट होते रहेंगे और ना आपको अपने लिए टाइम मिलेगा, ना घर के लिए और ना ही बच्चों के लिए। तो हमारी दाल जो है ना वो बन गई थी, तो मैंने सोचा कि अब इस पे तड़का ज़बरदस्ता लगाते हैं। गोल जो लाल वाली मिर्च है वो डाल दी है, लहसुन डाल दिया करीब बारीक काट के और इसके अलावा कड़ी पत्ता और ज़ीरा डाल के जो है ना मैंने तड़का लगा लिया। तो दाल के बनने के बाद जो है ना मैंने सिर्फ़ चावल को बॉयल करना है और मेरा ज़बरदस्ता जो है ना और सिंपल सा और ज़बरदस्ता लंच जो है ना वो रेडी हो जाएगा। अच्छा, कभी-कभी ना हमें भी थोड़ा-सा टाइम जो है ना अपने लिए चाहिए होता है, तो कभी-कभी सिंपल चीज़ें भी जो है ना बड़ी अच्छी लगती हैं। अच्छा, थोड़ा-सा पानी में ना सारी वेजिटेबल जो मैंने धोई थी ना, कटिंग करके रखी थी, उसको मैंने इसमें हल्का-सा बॉयल करना है 1 से 2 मिनट। और साथ मैंने ना गोभी का छोटा-सा मेरे पास फूल था, तो वो भी मैंने कटिंग करके डाल दिया, वो भी बहुत अच्छा लगता है अचार में ना। इसके बाद नमक डाला है और हल्का-सा ना 1 से 2 मिनट बॉयल करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसका क्रंच नहीं ख़त्म करना हमने। सब्जियों का अगर क्रंच ख़त्म हो जाए ना, तो फिर आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। इसके बाद हमने ढेर सारा लहसुन डाल दिया है। अच्छा, फर्स्ट टाइम जो है ना मैं अचार को जो है ना बॉयल करके सब्जियों को बना रही हूँ। वैसे जब मैं इंस्टेंट अचार बनाती हूँ ना, उसकी रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी पहले भी है। अगर आपको चाहिए हो ना, आप वहाँ से ले सकते हैं, जो बगैर बॉयल के है। वो भी बहुत अच्छा बनता है उससे भी। लेकिन मैंने सोचा आज ना मैं बॉयल करके बनाती हूँ, देखती हूँ कि इससे क्या रिज़ल्ट आता है। तो बस इसको मैंने सिर्फ़ 1 मिनट के लिए बॉयल किया है और इसका क्रंच बिल्कुल ख़त्म नहीं किया। इसके बाद हमने उसको अच्छी तरीके से छान लेना है और किचन टॉवल में ना इस तरह फैला दूँगी ताकि ये ड्राई हो जाए। तो साथ-साथ घर के काम भी स्टार्ट हुए हुए थे। मैंने कहा चलो मशीन में ना कपड़े भी डाल आती हूँ, जब तक मेरे काम ख़त्म होंगे तो मेरे कपड़े भी जो है ना वॉश हो जाएँगे। इतनी ठंड है ना आजकल, कपड़े भी बिल्कुल नहीं सूख रहे हैं। डेली भी मशीन लग रही है ना, तो कपड़े नहीं सूखते हैं। अच्छा, मैंने जो मशीन है ना रखी हुई है ऊपर, सबसे ऊपर वाला जो मेरा पोर्शन है ना उसमें स्टोर में रखी हुई है। तो वहीं पर कपड़े धोती हूँ और वहीं पर जो है ना मैं उधर ही कपड़े जो है ना फैला देती हूँ। तो फिर नीचे का जो पोर्शन है ना वो बिल्कुल नीट और क्लीन रहता है। अच्छा, मसालों में मैंने साबुत मसालों में लिया राई दाना और मैंने इसके अलावा लिए है साबुत धनिया
और ज़ीरा, सौंफ 4 चीज़ें ले ली हैं और इसके अलावा कुटी हुई मिर्च, हल्दी ली है, मेथी दाना और कलौंजी। अच्छा, सौंफ को, धनिया, ज़ीरा और राई दाने को ना मैं मोटा-मोटा सा पीस लूँगी। और सरसों के तेल को ना मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ना गर्म होने रखा है ताकि उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। जैसे ही तेल गर्म हो गया ना, मैंने इसमें लहसुन डाल दिया है और बस इसको मैंने थोड़ा-सा सिर्फ़ 3 से 4 सेकंड के लिए हल्का-सा मैंने वो किया। इसके बाद हरी मिर्चें और लेमन कटिंग करके डाल दिया। हरी मिर्च को ना दरमियान से मैंने ना कट कर लिया था। जैसे ये हल्की-सी बिल्कुल सॉफ्ट होंगी ना, क्योंकि इनको तो मैंने बॉयल नहीं किया, हल्की-सी जैसी सॉफ्ट होंगी, साथ ही मैं इसमें वेजिटेबल डाल दूँगी। अच्छा, इतना मज़े का ये अचार बनता है ना, आपने एक दफ़ा ट्राई करना है मेरे कहने पे, चाहे थोड़ी-सी सब्जियों से कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। इसके बाद हमने जो सारे मसाले पीसे थे वो डाल दिए, इसके अलावा हमने बाकी मसाले भी डाल देने हैं। अच्छा, इसमें ना थोड़ा-सा ना आपने डालना है नमक, जितना आपको पसंद हो, और इसके अलावा ना थोड़े से मेरे पास बॉइल्ड चने थे, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं, वो डाल दिए। अच्छा, मैं आपको ये बताने लगी, इसमें थोड़ा-सा ना आपने डालना है टाटरी। टाटरी आपने लाज़मी डालनी है, आधा चम्मच। मेरे पास इस वक़्त नहीं थी, तो हम जैसे ही स्कूल से आएँगे ना, तो मैं मँगा के डाल दूँगी। तो मैंने कहा क्या मैं उसका वेट करूँगी, तो फिर मैं देर हो जाएगी खाने में, तो मैंने ये बना लिया है। तो जब तक अरहम आएँगे ना, तो उसके बाद जो है ना, मैं इसमें टाटरी बाद में लास्ट में भी डाल दूँगी, जिससे अच्छी-सी खटास आ जाएगी। अच्छा, आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों की तरफ सर्दी का क्या हाल है? मेरी तरफ तो पता है, शाम को 5-6 बजे के बाद जो है ना, बिल्कुल बाहर जब गेट से बाहर देखती हूँ ना, तो कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, इतनी धुंध है। बारिश नहीं हो रही है और खुश्क सर्दी जो है ना, वो बुरा हाल करके रखती है। जितना भी आप हीटर चला लो, लेकिन आपको कमरे से बाहर तो निकलना होता है। अच्छा, इसका पानी तो है नहीं इतना ज़्यादा, जैसे ही पानी हमारा ड्राई हो जाएगा ना, मैंने फ्लेम को तेज़ किया हुआ है, तो बस हमारा अचार तैयार हो जाएगा। बस आपने इसका क्रंच का ध्यान रखना है कि आपका क्रंच खत्म नहीं होना चाहिए। अब ये अचार गरम था, तो मैंने कहा चलो पहले बर्तन धो लेती हूँ और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी अचार किसी जार में डाल के। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, लाइक और शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।